चेक कर लीजिए फटाफट, क्यों मिलता भूमध्य रेखा पर, तट रेखा पर क्यों नहीं, मकर पर क्यों नहीं, ध्रुव पर क्यों नहीं। देखिए सीधा कॉन्सेप्ट है, विषुवत रेखा पर वर्ष भर गर्मी पड़ती है, और विषुवत रेखा पर जब वर्ष भर गर्मी पड़ती है तो यहाँ पर याद रखेंगे इस एरिया में खूब गर्मी के कारण खूब वर्षा होती है। तो यहाँ पर प्रकाश भी जो है ना, प्रकाश भी याद रखेंगे सालों भर मिलता है, और सालों भर वर्षा होती है। तो बताइए जहाँ सालों भर वर्षा और सालों भर प्रकाश पड़ेगा तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया हर वर्ष होगी, मतलब हर रोज होगी, ज्यादा होगी। और कोई भी याद रखेंगे पौधे विकास के लिए फोटोसिंथेसिस की क्रिया जरूरी है, और फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए प्रकाश और जल की आवश्यकता। इसमें अगर एक चीज की कमी होगी तो प्रकाश संश्लेषण अवरुद्ध होगा, और प्रकाश संश्लेषण जब अवरुद्ध होगा तो प्लांट का याद रखेंगे डेवलपमेंट कम होगा। इसलिए याद रखेंगे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर सबसे घने पद इसलिए मिलते हैं क्योंकि वर्ष भर वर्षा होती है और वर्ष भर प्रकाश एक जैसा होता है। इसलिए दुनिया के सबसे ज्यादा घने पद यही मिलते हैं, कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। इन्हें वन को सदाबहार वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। तो इसलिए आंसर क्या होगा, भूमध्य रेखा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ये नीचे थोड़ा सा, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां। किसने, शाहजहां। जगभर नाम तो शाहजहां करवा था किसका, लाल किला। फतेहपुर सीकरी, अकबर। बुलंद दरवाजा, अकबर। बुलंद दरवाजा, अकबर। बुलंद दरवाजा, अकबर। अब बताइए नूरजहां के घर आई थी, नूरजहां मान होता शाहजहां। जैसी देखा शाहजहां, मुझे फिर शाहजहां के घर, नूरजहां के घर आए तो देखा कि वहाँ है ना, देखा ऑप्शन दे दिया, नूरजहां वाइफ है, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, हुमायूं का। देखा कि अरे तो हल्के पूछ दिया, नूरजहां तो शाहजहां वही बेटा दिया था। नूरजहां किसकी वाइफ थी, जहांगीर के जगह नूरजहां का नाम था मेरुन्निसा। क्या नाम था, ये शेरे अफगान की बीवी थी। किसकी बीवी, शेरे अफगान। आगे जब सभी बताएंगे आप पूरा इसके बाद एमपी का भी होता, अमर ग्राउंड ईडन गार्डन भारत में दर्शकों का कार्यक्रम पूरे पढ़िए बैठा है ना। तो उधर से फिर जो आएगा अहमदाबाद क्रिकेट एसोसिएशन है ना, बताएंगे 10-20 मिनट की कहानी, पूरा ऊपर इतिहास से बताएंगे क्या है ना। टेंशन क्या देगा, 5 मिनट बता दीजिए तो पहले थोड़ा रिजेक्ट करवा दो, तब वीडियो बनाएंगे। टेंशन क्या देगा। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण राज्य भोज वेटलैंड याद रखेंगे संचालन पर प्रतिबंध कौन गया था, मध्य प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस राज्य में भोज वेटलैंड, एक आर्द्र भूमि है, वेटलैंड का मतलब होता है भूमि में नौकाओं के संचरण पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब वेटलैंड आर्द्र भूमि को याद रखेंगे 75 रामसर साइट है, जो उसको याद रखेंगे भारत में जैव विविधता को संरक्षण के लिए बनाया गया। ये 75 रामसाइट को याद रखेंगे, वेटलैंड या आर्द्र भूमि क्षेत्र या नम भूमि कहते हैं। अब क्या है कि नौका चलाता है तो क्या है कि सब गया, लफंगा गया, कुरकुरे का पैकेट लेके गया, इसका पैकेट लेके गया, उसका पैकेट लेके गया, है ना, जेवा साहब गया था, ये डेली मिल्क लेके गया, पूरा खाया और उसके बाद फेंक दिया कहाँ पर, हिलवा में, तालाब में फेंक दिया। तो उससे जलीय जीव क्या होने लगा, तो जो है उल्टा नौका पर याद रखेंगे, नौका याद पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। थोड़ा चक्कर में पूरा सब जीवित मर जाए, पूरा एनिमल मर जाएगा, जलीय जीव सब खत्म हो जाएगा। तुम कहीं वो आदमी को खुश करने के चक्कर में जीने के सलाह करेगा। हाँ अब लड़का क्या है, इंसान की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन एक प्रसिद्ध नगर था। अब देखिए वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, काशी, बताइए कौन,
मथुरा ना। आप देखिए मथुरा से थानेश्वर, याद रखेंगे ये कहता है हेमसान। आप देखिए समझिए कि हेमसान मतलब हर्षवर्धन, हेमसान मतलब हर्षवर्धन। और सबको पता है कि हर्षवर्धन अपनी राजधानी मथुरा से थानेश्वर, मथुरा से थानेश्वर, मथुरा से थानेश्वर के हेमसान, हर्षवर्धन के हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के समय क्या आया था? कौन? हेमसान। तो हेमसान चीनी यात्री किसके समय? हर्षवर्धन का जब शासन चल रहा था तो मथुरा केंद्र था, क्योंकि मथुरा से थानेश्वर, मथुरा से थानेश्वर, मथुरा से थानेश्वर सूती वस्त्र का एक बड़ा केंद्र था, याद रखेंगे मथुरा। और उसी समय क्या आया था? हेमसान के कब समय आया था? हर्षवर्धन के समय पर राजधानी कहाँ था? याद रखिएगा। नेक्स्ट इतना कर देंगे ना कि मामला क्लियर हो जाएगा, पूरा बेहतर। अक्टूबर ध्यान दीजिएगा, कहता है अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या था? बीपीएससी का सवाल, कल का बीपीएससी का सवाल है ना। 15 से 20 सवाल जो दिए हैं, कहता है याद रखिए ऑप्टिमस सोफिया एटलस पेपर, बताइए कौन सा? टेस्ला के मालिक हैं एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क। कौन? किसके मालिक? टेस्ला। टेस्ला किसके? तो टेस्ला के मालिक कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क। उन्होंने याद रखेंगे, कहता है ह्यूमनॉइड रोबोट, ह्यूमनॉइड मतलब मानव की एक्टिविटी है जैसा एक रोबोट, उसका नाम दिया है ऑप्टिमस। क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है? ऑप्टिमस। तो बताइए टेस्ला के मालिक कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क कौन है? एलन मस्क अमेरिका के। कहाँ के हैं? अमेरिका। उसने एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया, उस रोबोट का नाम क्या है? ऑप्टिमस। क्या नाम है? ऑप्टिमस। क्या नाम है? ऑप्टिमस। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल। और हमारे क्लास में वो नहीं मिलता नहीं है, झुकना उठना नहीं है, झुकते पकड़ाएंगे तो उसको हम हिसाब से एक सब्जेक्ट ख्याल रखेगा। आपके 5 रुपया से आपको मतलब नहीं है, आपके जीवन से मतलब है। बात समझ गए ना? आप लोग दवा नहीं चला है तो ये सब है। इस जगह लाचार पाचार एकदम लड़का पर एकदम हम टिक रहे थे। ये राजस्व कर्मचारी बनेगा, रसीद काटे के डर काट दिया जाएगा। और क्वेश्चन ना आए कौन बनाए की करेंगे? तो क्या दिए थे थाना में अभी कौन करते हैं? लिखते रहता ना धारा, धारा लिखते रहता है ना, हाथ मटका। कौन अगर हमारे कमांडेंट आ गया तो उसके लोग पावर देंगे हमारे दौड़ में। अब बोलता है कि सर लिख रहे थे लेकिन आता दौड़ आ गया। कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक भारत के राष्ट्र में कोई सब करके कर दिए है ना। गीता मीठापुर में थी, एक 12 बजे सर्जिकल स्ट्राइक की है ना। तो उसका जो राज्य में उसका ट्रेनिंग करवा रहा था उसका भी नाम कुनाले था। तो 12 बजे जैसे किया ना तो कुनाले के नाम से कुनाल सर के नाम से वो कुनाले सर के नाम से क्या होगा। तो जैसे कि हम 12 बजे रात में ऐसे जय हिंद बोला ना, हम चला गए हमको नहीं बोलती तो प्रणाम से बोलती थी। तो बोले है ना, हम बोले हाँ हम है। हमको लगा कि सर वो राजगीर वाला जो ट्रेनिंग करवाते हैं ना डीएसपी साहब, उनका भी नाम इसी से और इसी से सेव किए हैं। तो हमको लगा हमारे से कोई यही काम कर रहे हैं तो बोला हो गया ये। तो इसमें का फल भी रहिएगा ना वो अच्छी रहता खाना जाकर गोली मार। चलिए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान सुनिएगा, सुमेलित नहीं है। पहले ध्यान दीजिए तो थोड़ा छोटा कर दीजिए ताकि हाँ चलिए।